हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे हिंदी व्याकरण के लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे। दोस्तों, कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का ये टॉपिक रहता है। आपको मुहावरा दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसका अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक ना। तो दोस्तों, आप सबको 2 नंबर इस वीडियो में मिलने वाला है। आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप 12 याद कर लेंगे ना तो और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना दोस्तों। तो आपको बता दें कि आप सबको इस तरीके से मुहावरा मिलेगा देखने को, और मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा और उसका वाक्य प्रयोग करना होगा, ठीक ना। तो आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उसी को केवल इसमें लिखे हैं। आप सिर्फ 12 याद कर लेंगे ना तो आपको और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन है आम के आम गुठलियों के दाम, इस तरीके से मिल जाएगा तो इसका अर्थ लिखना होगा आगे। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब है दोहरा लाभ उठाना, ठीक ना, दोहरा लाभ उठाना, ठीक ना, दोहरा लाभ उठाना। इस तरीके से आपको अर्थ लिख देना है। उसके बाद से वाक्य प्रयोग में लिखेंगे सोहन ने चावल तो बेच दिया और उसका छिलका भर बेचकर भी पैसा लिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक ना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आपको अर्थ लिख देना है कि दोहरा लाभ उठाना। वाक्य प्रयोग में दोस्तों आप अपने तरफ से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं। सोहन ने चावल तो बेच दिया और उसका छिलका, अर्थात जो चावल में से छिलके निकलते हैं, धान में से छिलके, उसको भी बेच दिया तो उसने दोहरा लाभ उठा लिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक ना। फिर क्वेश्चन दूसरा है ऊँट के मुँह में जीरा, तो इसका है बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना, ठीक ना। इसका जो अर्थ है बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। इसका वाक्य प्रयोग होगा दोस्तों, एक साथ 40 रसगुल्ले खाने वाले व्यक्ति के लिए तुम्हारा 100 ग्राम दूध क्या करेगा, ठीक ना। ऊँट के मुंह में जीरा, तो बड़ी आवश्यकता के लिए कम दाम देना। जैसे उसे ज़्यादा आवश्यकता है, उसे कम मिलेगा, तो उसी को कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। मान लीजिए एक साथ कोई व्यक्ति 40 रसगुल्ला खाता है तो उसके लिए 100 ग्राम दूध क्या करेगा, उस 100 ग्राम दूध में कितने रसगुल्ले बनेंगे, ठीक ना। इसी को कहते हैं ऊँट के मुँह में जीरा। उसके बाद से क्वेश्चन तीसरा है खून का प्यासा होना, इसका है विरोधी दुश्मन। खून का प्यासा होना अर्थात विरोधी दुश्मन। इसका वाक्य प्रयोग करेंगे दोस्तों कि रहीम और करीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। कि रहीम और करीम आजकल इतने विरोधी हो गए हैं कि उसी को कहते हैं खून के प्यासे हुए हैं, अर्थात दोनों लोग एकदम जान की बाजी पर अपना जान लगाए हैं, ठीक ना। उसी को कहते हैं खून का प्यासा होना। आपको इस तरीके से लिख देना है कि रहीम और करीम आजकल एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए, अर्थात जान से मारने की दोनों लोग प्लानिंग किए हैं। उसके बाद से नाम आप कुछ भी लिख लीजिएगा, ये नाम से आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर चौथा है धरती पर पाँव न पड़ना, तो लिखेंगे इसका होगा अर्थ जो होगा बहुत अभिमान करना, ठीक ना। अभिमान का मतलब आप सबको पता होगा, जैसे किसी के पास पैसा हो जाता है तो किसी को पहचानते नहीं है तो उसी को कहते हैं अभिमान करना। तो धरती पर पाँव न पड़ना, इसका हो जाएगा कि बहुत अभिमान करना। रामू की लॉटरी क्या खुली कि उसके तो पाँव धरती पर ही नहीं पड़ रहे हैं, कि रामू की लॉटरी क्या खुली कि उसके तो पाँव धरती पर ही नहीं पड़ रहे हैं। जैसे दोस्तों आजकल ड्रीम 11 चल रहा है ना, अगर आप किसी का 1 करोड़ आ जाएगा तो उन लोग इतने भाव में हो जाएंगे ना, उसी को कहते हैं धरती पर पाँव न पड़ना, ठीक ना। क्वेश्चन 5वां है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, तो लिखेंगे इसका जो अर्थ है आत्मनिर्भरता, ठीक ना। जैसे बहुत लोग होते हैं जब तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाते ना तब तक कोई काम नहीं करते हैं, तो उसी को कहते हैं पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ हो जाएगा आत्मनिर्भरता। इसका वाक्य प्रयोग है विवाह करना तभी ठीक है जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। विवाह करना तभी ठीक है जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो इसका हो जाएगा अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भरता होना। और वाक्य प्रयोग में लिख देंगे विवाह करना तभी ठीक है जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। आप आसान भाषा में कुछ भी वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक ना।
फिर दोस्तों छठवां क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है स्वार्थ सिद्ध करना। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे कि झगड़ा मोहन और सोहन में था लेकिन रमेश अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। स्वार्थ का मतलब दोस्तों है खुद सिद्ध करना, कि झगड़ा मोहन और सोहन में था लेकिन रमेश ये साबित करना चाहता है कि गलती मेरी है। ठीक ना, इसी को कहते हैं स्वार्थ सिद्ध करना अर्थात अपना उल्लू सीधा करना। फिर दोस्तों क्वेश्चन 7वां है अंगूठा दिखाना। ठीक ना, अंगूठा दिखाना का जो अर्थ है वक्त पर मना कर देना। ठीक ना, अगर आपके पास कुछ पैसे की ज़रूरत है और कोई कह दे मेरे पास पैसा नहीं है तो उसी को कहते हैं अंगूठा दिखाना। वाक्य प्रयोग सच्चे मित्र समय पर अंगूठा नहीं दिखाते और जो अंगूठा दिखा देते वे सच्चे मित्र नहीं कहलाते। कि सच्चे मित्र जो होते हैं वो समय पर अंगूठा नहीं दिखाते और जो अंगूठा दिखा देते वो सच्चे मित्र नहीं कहलाते हैं। इसी को कहते हैं अंगूठा दिखाना अर्थात वक्त पर मना कर देना। जैसे आप खास कर समझिए मेरा मित्र है और उसके पास पैसा होते भी ये मान लीजिए आपने पैसा मांगा, पैसा नहीं मिल पाया तो जान लीजिए आपका मित्र नहीं है, आपको अंगूठा दिखा दिया। उसके बाद से दोस्तों क्वेश्चन 8वां है आग का बबूला होना। आग का बबूला होने का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग करेंगे बच्चों के शोरगुल करते देखकर अध्यापक आग का बबूला हो गए। कि बच्चों का शोरगुल देखकर अध्यापक आग का बबूला हो गए अर्थात बहुत क्रोधित हो गए। दोस्तों इसी तरीके से आप समझ जाएंगे ना, तो ऐसा कोई मुहावरा है नहीं जो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये आप सब देख रहे हैं कितना आसान भाषा में आपको बता रहे हैं। ठीक ना, आग का बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, आप सब लिख ही सकते हैं बनाकर इसे। फिर दोस्तों क्वेश्चन 9वां है आँखों का तारा होना। आँखों का तारा होना इसका अर्थ लिखेंगे बहुत प्यारा होना। वाक्य प्रयोग जब करेंगे कि राजा जी राम जी, यहाँ पे राम जी रहेगा, कि राम जी राजा दशरथ की आंखों के तारे थे। कि जो राम जी हैं वो राजा दशरथ की आंखों के तारे हैं, इसी को कहते हैं आंखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। दोस्तों का 10वां क्वेश्चन है 10वां नंबर ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना बहुत समय बाद दिखाई देना। जब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे अरे भाई सौरभ तुम तो आजकल ईद के चाँद हो गए हो। ठीक ना, कि अरे भाई सौरभ तुम तो आजकल ईद के चाँद हो गए हो अर्थात अब तुम इस समय दिखाई नहीं दे रहे हो। जैसे बहुत लोग कहीं चले जाते हैं कुछ दिन बाद आते हैं तो लोग कहते हैं बहुत समय बाद दिखाई दिए, तो उसी को कहते हैं ईद का चाँद होना। ठीक ना। फिर दोस्तों 11वां नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर पूर्ण अशिक्षित। इसका अर्थ है काला अक्षर भैंस बराबर का जो अर्थ है पूर्ण अशिक्षित, कि पूरी तरफ से अशिक्षित हो, उसके शिक्षा न प्राप्त हुआ हो। उसका वाक्य प्रयोग करेंगे रामू भाई इससे क्या समझा रहे हो, ये तो काला अक्षर भैंस बराबर है। ठीक ना, जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है उसको नौकरी के बारे में चर्चा करोगे ना तो वो नहीं जानेगा कि इससे क्या होता है, तो उसी को कहते हैं पूर्ण अशिक्षित काला अक्षर भैंस बराबर। रामू भाई इससे क्या समझा रहे हो जब ये पूरा काला अक्षर भैंस बराबर है, इसके पास शिक्षा ही नहीं है। ठीक ना। उसके बाद से दोस्तों 12वां जो कि एकदम इस वीडियो का अंतिम नंबर है रंग में भंग पड़ना। ठीक ना, रंग में भंग पड़ना खुशी के समय दुखी होना। मान लीजिए कोई खुशी का टाइम है उस समय दुखी हो जाएंगे तो उसी को कहते हैं रंग में भंग पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है सगाई समारोह में गोली से लड़का मरने से रंग में भंग पड़ गया। कि जो सगाई होता है शादी विवाह में तो उस सगाई समारोह में गोली से तो लड़का मर गया और उसी समय खुशी के समय दुखी हो गया, इसी को कहते हैं कि रंग में भंग पड़ गया। ठीक ना, तो हो गया खुशी के समय दुखी होना, सगाई समारोह में गोली से लड़का मरने से रंग में भंग हो गया। तो दोस्तों अगर आपने आपको 12 बताए हैं मुहावरा, अगर आपने 12 मुहावरा अगर आपने याद कर लिया ना तो आपको 4 ऑप्शन मिलता है, कि 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें से किसी 2 का मुहावरा अर्थ लिखना रहता है। तो 12 अगर आपने याद कर लिए ना तो ऐसा कोई नहीं है एग्जाम कि इसमें से दोस्तों नहीं आएगा। कक्षा 12 की अगर आपने हिंदी की तैयारी कर रहे हैं ना तो आज की इस वीडियो में आप सबका ये जान लीजिए कि 2 नंबर आपका पक्का हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया और लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको हर रोज़ वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों 12वीं की हिंदी की पूरी तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। और आप सबको महत्वपूर्ण जितने भी वीडियो बनाए हैं सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा और आपकी बार 100 में 90 पार होगा। ठीक ना।